देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, जिनकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है भाई, और बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसको लेकर के आए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टीच वाले हौसला। इस पर बताएंगे आपकी जमीन का अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आपके लिए क्या क्या यहाँ करना है। बहुत बड़ा खुशखबरी आया हुआ है, उसी को लेकर के यहाँ जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि दाखिल खारिज नहीं होने पर क्या होता है, जमीन का क्या होता है, जाने सर्वे से जुड़े भी अपडेट, वो भी चीजें आप लोग को हम बताएं। देखिए, यहाँ पे क्या है, बिहार में अभी आप लोग को पता होगा, जमीन सर्वे को लेकर के लोगों के मन में एक बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें से एक ये है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उस जमीन का क्या होगा। इसको लेकर के भी अपडेट है भाई, और जवाब हम आपको बताएंगे। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के कार्य में तेजी लाने, किसानों को राहत देने के लिए और दस्तावेज को जमा करने की समय अवधि को बढ़ा दी गई है। और विभाग का क्या कहना है वो समझिएगा। अभी दशहरा और छठ जो है आने वाला, आप लोग को पता ही है। अब बड़ी संख्या में प्रदेश में रहने वाले लोग पर्व में मनाने के लिए घर पर आएंगे, आपको अच्छे तरीके से पता है। ऐसे में उस समय अंचल और जिला स्तर पर क्या होगा, सर्वेक्षण कार्यालय में कागजात जमा करने के लिए किसानों की बहुत ही भीड़ लग जाएगी। बहुत बड़ा अपडेट है। और बिहार में यह बदला है क्या, जमीन सर्वे में आप लोग को पता होगा दाखिल खारिज का तरीका, ऐसे जमीन मालिकों को लगेगा जोर का झटका। पूरा वीडियो देखिए भाई। देखो, बिहार में दाखिल खारिज की प्रक्रिया में बदलाव है, और अब 20 साल से अधिक पुराने केवल जमीन खरीद बिक्री का दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज जमाबंदी कायम नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों के द्वारा, मतलब एडीएम के द्वारा केवल की जांच की जाएगी। ये अपडेट निकल कर आ रही है। तो चलिए पूरी अपडेट बता दो, उसके बाद दाखिल खारिज किया जाएगा। तो इसको लेकर के पूरा क्या है, पूरा समझिएगा, एक एक चीज आप लोग को बताएंगे, क्योंकि समस्या है बहुत सारे जमीन तक का अभी तक बना हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में के तरफ से यहाँ पर कई मामले सामने आए, और उसके आदेश को लेकर के भी अपडेट जारी किया गया है, जो कि आप लोग को बताएंगे कि जमीन जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या है, बहुत सारे ऐसे जमीन है जो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल से पुराने अधिक जमीन का दाखिल खारिज बहुत सारे लोगों का जो है नहीं हो पाया है, और लोग बहुत परेशान है भाई, समझ रहे हो। तो जिसके जमीन पर कब्जा है, कुछ लोगों के जमीन पर कब्जा ही नहीं है, ऐसा भी मामला है भाई, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ तो उनका कब्जा है, लेकिन उसके पास जमीन का दस्तावेज केवल सेल डीड है, कागज भी है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ, इस तरह का भी मामला है, समझ रहे हो। और कुछ लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ जिनका पूर्वज के नाम से जमीन है, समझ रहे हो। और आपस में कई पीढ़ी से बंटवारा घरेलू के रूप में होता आया है, जैसे मौखिक बंटवारा भी हो गया है, बहुत सारे लोगों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से है, अब मौखिक बंटवारा अपने अपने में बांट लिया, तो वो क्या करे। पूरा वीडियो देखिए, टीच वाले हौसला को पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। देखिए स्क्रीन पर जिस तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब चल रहा है, आप लोग सारे लोग वो करेंगे, धड़ाधड़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर जमीन अभी भी आपके पूर्वज के नाम पर है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जिनका कि कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे मामला चल रहा है, तो दाखिल खारिज नहीं हो पाया, तो उस प्रकार के जमीन को क्या करना है, चलिए आपको एक A to Z हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह में साफ साफ कहना है भाई, क्या कहना है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज अगर अभी तक नहीं हुआ है, जमीन का मालिकाना हक से अगर बेदखल आपका नहीं कर सकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जमीन से आपको बेदखल कर देगा, ऐसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कहना है, समझ रहे हो। एक दाखिल खारिज के चलते ये नहीं हो सकता। और देखिए, क्योंकि बिहार में खास करके अभी आने की, बिहार में जो लैंड सर्वे जो अभी चल रहा है उसको ब्रेक लगा, आप लोग को पता है, हम अलग से वीडियो भी बनाए, देख लीजिएगा लैंड सर्वे का, क्यों ब्रेक लगा, क्या कारण हुआ, सारा वीडियो में हम बताएं, इस चैनल पर भी वो वीडियो है। अब देखिए, बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से बिहार में राजस्व अभियान चलाया गया, और वो राजस्व अभियान में बहुत सारी बाधाएं आई, जमीन सर्वे में बाधाएं आई। अब देखिए यहाँ के बिहार राजस्व अभियान 2025 तक अभी क्या हो रहा है, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उनको अभी क्या करना है, सवाल ये है भाई। और देखो अलग अलग मामले, लोगों के जमीन से जुड़े अलग अलग मामले हैं, लोगों को तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, जिसको कि दूर करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किस मामले में दाखिल खारिज अभी भी हो सकता है, और किस मामले में दाखिल खारिज का जो मामला है फंस सकता है, समझिए। यहाँ परेशानियां बहुत सारे लोगों का है, और देखिए आज आपको हम पूरा डिटेल से जानकारी देंगे, पूरी विस्तार से बताएंगे। देखिए जमीन जायदाद का बात है भाई, इसलिए वीडियो पूरी तरीके से आपको देखना है। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर आप लोग को समझना है कि जिनके जमीन का दाखिल खारिज, उनके लिए खुशखबरी क्या है, वो चीजें बताने वाला हूं। वो चीजें समझिएगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम वैसे भी जमीन जिसकी सारी जानकारी जो पुनः आपको हम बता दें, जमीन का कब्जा भी और जमीन का कागज भी, कौन से कागज और आपके दस्तावेज जो हैं, डीड के वाला वो सही है, खाता प्लॉट रकबा रैयत के जो है नाम, बेचने वाला नाम इत्यादि सब कुछ अगर सही है तो आपका दाखिल खारिज में बाधा कुछ बन नहीं सकता है। आपका दाखिल खारिज आसानी से होगा। कैसे होगा बता रहे, बिहार सरकार ने इसमें क्या अभियान चलाया वो भी बता रहे, किस तरीके से, पूरा वीडियो में बने रहना भाई। देखो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मामला आया और ऐसे मामले में सुनवाई हुई कि वैलिड आपका केवल्ला है, सेल डीड है, दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ तो वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिसके पास भी दस्तावेज है, या तो डीड है या तो केवल्ला है, सेल डीड जो भी है, सबको एक ही नाम है, ठीक है, अगर वो है तो दाखिल खारिज किसी कारणवश अगर आपका नहीं हो पा रहा है, किसी भी समस्या हो रहा है उसमें, तो जैसे जमीन के रैयत और मालिक होंगे उनके लिए ये सबसे बड़ा अपडेट है कि उनके लिए जमीन का कब्जा भी नहीं है, जमीन का डीड दस्तावेज केवल्ला भी नहीं है, तो वो गलत तरीके से अगर जमीन पर कब्जा कर लिए हो भाई, तो वो दाखिल खारिज के लिए फर्जी कागज बना रहे हो, तो उसके जमीन का जमाबंदी भी उसमें नाम में उन्होंने किसी भी तरीके से फिर बदल अगर कर दिया है, कोई भी 9-17 पैतरा लगा के, बहुत सारे से है, सीओ को पैसा दे के, कर्मचारी को पैसा दे के वो अपने नाम से जमाबंदी कर लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई देखो अगर करा लिए वो तो वो जमीन मालिक नहीं होंगे। अगर जमीन मालिक को असली में रैयत को पता चल गया कि मेरा जमीन के साथ छेड़छाड़ किया है, अगर वो कंप्लेन करता है तो वो पकड़ा जाएगा, समझ रहे, वो मामला अगर कोर्ट में आएगा तो जांच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मामले में, देखिए आप लोगों को क्या बता रहे थे कि कोई भी भाई फर्जी तरीके से अगर जमाबंदी कर लिया है तो उसका खैर नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर ओरिजिनल जो है आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, केवल जमीन का लगान रसीद जमा कर देने से आपका काम नहीं हो जाता है। आपका जमाबंदी जो है आपका नाम से चढ़ जाने से आपका काम नहीं हो जाता है, क्योंकि फर्जी तरीके से हो सकता है आपने कराया हो। समझ पा रहे हो भाई, ये जरूरी है। और देखिए जमीन के मालिक आप नहीं हो जाएंगे, रैयत आप नहीं कहलाने लगेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए मालिकाना हक के लिए जमाबंदी पंजी आपके नाम पर होना ही काफी नहीं है, आपको उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पूरा जमीन का ओरिजिनल पेपर होना चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, समझ रहे हो, तब जाके होगा। वैलिड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, वैलिड आपका दस्तावेज होना चाहिए, केवल्ला होनी चाहिए, समझ रहे, जो भी आपका जमीन का पेपर है वो वैलिड होना चाहिए। और आपके पूर्वज का दिए, पूर्वज के नाम से अगर जमीन है तो उसका बनतावली आपको बनाना होगा, उसका आपका अगर मृत्यु हो गया है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा, इस तरीके से वहां पर प्रमाणित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम रसीद कटवा लिए, जमाबंदी अपने नाम से करवा लिए, फर्जी तरीके से दाखिल खारिज करवा लिए, वो जमीन मेरा हो गया, रसीद कटने लगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, सीओ को, कर्मचारी को, ऐसा आपके साथ हुआ है नहीं, कमेंट करके बताना, लाइक कर देना और कमेंट करना भाई। बहुत सारा ऐसा कमेंट हमारे पास आ रहा है, पर डे आ रहा है। आप लोग हमसे अगर कुछ क्वेश्चन जाना तो इंस्टा को फॉलो करो, समझ पा रहे हो, इंस्टा को फॉलो करो और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पर अभी अपडेट हम सेंड करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्रीन पर जिस तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब चल रहा है वो करो भाई, वो करोगे तो ही रिप्लाई मिल पाएगा। कमेंट लिखो, लाइक करो और इंस्टा को फॉलो करो, और ये लाइक शेयर सब हर वीडियो में करो, एक भी वीडियो में छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो हम कहां से देंगे रिप्लाई, समझ रहे हो, एनर्जी चाहिए, मुंह सूख रहा है। आगे देखो भाई, जमाबंदी में वर्तमान रैयत आपने अगर करा लिया है, वैलिड कागज आपके पास होना चाहिए, ये सब चीजें जरूरी है, तभी आप मालिक माने जाओगे, अगर नहीं तो अन्यथा नहीं माना जाएगा। क्लियर समझ लो। उसके बाद क्या है, यहां पर समझ सकते हो आप लोग, यहाँ पर जमाबंदी में आपका अगर चढ़ भी गया है, लगान रसीद कट भी रहा है, तो जमीन की रैयत नहीं है, मालिक नहीं है, आपको जमाबंदी फर्जी तरीके से अगर चढ़ाया है तो नहीं हो पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है, और इसमें ओरिजिनल पेपर आपको दिखाना पड़ सकता है और मामला फंस भी सकता है, समझ रहे हो। आपको जो है यहाँ पर कोर्ट का सहारा भी लेना, अगर कोई आदमी इस तरह कर लिया आपका जमीन का, आप सही आदमी हो, इस तरीके से कर लिया जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, अपना पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके लड़ो, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। और देखो इससे क्या होता है, ये जो मामला होता है काफी पेचीदा होता है, और इसमें जो सीओ कर्मचारी पैसा लेकर के ये काम करता है, क्लियर बता दे रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए आप लोग समझिएगा, क्योंकि जमाबंदी से आपका नाम गायब करके दूसरे का नाम चढ़ा देता है,
ये करता है काम। और रसीद ऑनलाइन भी कटना शुरू हो जाता है फर्जी तरीके से। जब चढ़ा देगा तो होगा ही ना भाई। इसके खिलाफ आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, आपको डरना नहीं है। अगर आपका जमीन है तो आपको केस करना है, समझ रहे हो। आपको पास जो इकट्ठा आपको कागज इकट्ठा करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए, समझ रहे हो। उसी के आधार पर आप उस पर केस कर सकते हो। अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट हो रहा है तो अंचलाधिकारी अगर रिजेक्ट कर रहा है तो आप BCLR कोर्ट में आ सकते हो, ADM कोर्ट में आ सकते हो, समझ रहे हो। और वहां पर आप अपना लेटर एप्लीकेशन भी दे सकते हो भाई, समझ रहे हो। ये चीजें जीरोक्स कॉपी लगा करके आप पहले जानकारी दें, और उसके बाद भी अगर बात नहीं बन रहा तो न्यायालय में इसके खिलाफ आप केस कर दें। कोई भी वकील रख के आप केस कर सकते हो, समझ रहे हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जमीन के मालिक रैयत ही होंगे जो असली रैयत होंगे, समझ रहे हो। और जिनके जमीन का दाखिल खारिज है उनके लिए ये अपडेट है, मैं बता रहा हूं। और देखिए आगे यहाँ पर क्या है, अभी जो है बिहार में आप लोग को पता ही होगा, बिहार में राजस्व महाअभियान 2025 चलाया गया। इसमें क्या हुआ, जो भी जमीन का दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया, 16 अगस्त 2020 से, आप लोग देखे होंगे हम बहुत सारा वीडियो बनाए उसको लेकर के, 2025 से 20 सितंबर 2025 तक बिहार राजस्व महाअभियान चला। और इस अभियान में क्या हुआ, जो भी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, जिस जमीन में किसी भी तरह का कोई केस नहीं है, उसका जमीन का दाखिल खारिज किया जा रहा है, समझ रहे हो। उस जमीन का जो है उसके नाम से जमाबंदी में कुछ गड़बड़ है वो सुधार किया जा रहा है। जैसे रैयत का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, आपका खाता खेसरा हो गया, रकबा हो गया, चौहद्दी हो गया, कुछ भी त्रुटियां हैं उसे सही की जा रही है। और देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये महाअभियान चलाया जा रहा है, और ये पंचायत वर पंचायत और शिविर भी लगाया जा रहा है, समझ रहे हो। शिविर लगाया जा रहा है, कैंप लग रहा है सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कैंप आपका कहाँ लग रहा है। हमने उसके अलग से वीडियो बनाया राजस्व महाअभियान का, जाके देखिए। आप लोग देखते ही नहीं हो भाई, वीडियो इतना ध्यान से हम बनाते हैं, टेक्निकल वाले हौसला पर हमने बनाया वीडियो, जाके देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तब तो लोगों तक पहुंचेगा, समझ पा रहे हो। यही एक ऐसा चैनल है जो जमीन सर्वे का सबसे ज्यादा बड़ा चैनल है, इससे ज्यादा किसी का सब्सक्राइबर और फैमिली नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है। उसके बाद देखिए पंचायत स्तर पर 2 दिन कैंप लगा रहा है, अलग अलग कैंप यहाँ पर आयोजन हो रहा है, वहां पर सीईओ जाके उसका नेतृत्व कर रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब कि आपके जो नजदीकी जो सीईओ आपके सर्किल ऑफिसर हैं वो कर रहे हैं। और देखिए अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग बोला था, बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में सीईओ बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ राजस्व अभियान में क्या हो रहा है, जमीन सर्वे को रोक दिया गया, यही कारण से, क्योंकि जमीन सर्वे में इसी को लेकर के बाधा आया था। बहुत सारे रैयत का ये गलतियां था, खाता खेसरा रकबा ये सब सही नहीं था, बहुत सारे जमीन का दाखिल खारिज नहीं था, उस वजह से जमीन सर्वे को रोका गया और बीच में राजस्व महाअभियान ये चलाया जा रहा है। और यहाँ पर लोगों को जमाबंदी प्रति घर घर पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारा ऐसा फॉर्म है जो कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, दाखिल खारिज के लिए, बंटवारा नामांतरण के लिए, अलग अलग फॉर्म आपको भर के जमा देना है शिविर में, समझ रहे हो। वहां से आपका सुधार किया जाएगा। आप लोग को जमाबंदी प्रति मिला घर पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिसे नहीं मिला वो भी बताइएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें मिला है, तो आप लोग को मिला नहीं, कमेंट कीजिएगा लाइक करके, समझ रहे हो। आगे देखिए यहाँ पर ये चीजें हो गया, खतियान के साथ जमाबंदी, नक्शा, तीनों को अपडेट कराना सरकार का मकसद है भाई, और ये जरूरी है। और फिर भी अगर सर्वे का काम पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, बहुत ही बाधाएं आए। और राजस्व अभियान 2025 जो चलाया गया उसकी शुरुआत इसी के कारण से रोका गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जमीन का क्या है, जमाबंदी में जमीन खाता खेसरा रकबा प्लॉट संख्या रैयत के नाम 00 खाता खेसरा बता रहा है, गलत भी है, समझ रहे हो। तो इस चीज को लेकर जमाबंदी सही नहीं कराए, जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन कायम नहीं हो पाया, ये भी वजहें हैं। और देखो इन सभी को सुधार करा करके अपडेट आपको कराना है, दाखिल खारिज होगा। राजस्व अभियान क्यों हो रहा है, यही कारण से किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, उसमें खाता खेसरा रकबा रैयत के नाम एक ही जमीन को 2 अलग अलग मौजों में चढ़ा दिया गया, ऐसा भी हुआ है बहुत सारे लोगों का, समझ रहे हो भाई। तो इसको भी सही करना है, सरकार का मकसद है कि इसे हम सही करेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है कि आपका जो है इन सभी को सुधार करना है। और देखिए सुधार करने के लिए ग्रामीण स्तर पर, गांव पर क्या होगा, अभियान चलाया जा रहा है। जमाबंदी पंजी के कागज को प्रिंट कर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, आपको बांटा जा रहा है घर घर में जाके। आपके घर में बांटा नहीं बांटा बताइएगा आप लोग, ठीक है। और देखिए और बहुत सारा ऐसे कंप्लेन भी आया हम लोग के पास कि सर हमें नहीं मिला, तो आप लोग बताइए कमेंट करके मिला या नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगला अपडेट है, परिमार्जन का काम ये पूरा करेगा। पुराने से पुराने जमीन का दाखिल खारिज जो नहीं हुआ, 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल से नहीं हुआ है, उसको जो है यहाँ पर जमाबंदी करेक्ट किया जाएगा। खाता खेसरा प्लॉट रैयत का नाम इत्यादि को सही किया जाएगा,
तभी जाके वो जमीन सर्वे सही तरीके से हो पाएगा। समझ पा रहे हो? ये एक था बात। और देखो दाखिल खारिज की जो राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, इसमें आपको फॉर्म भर करके शिविर में जमा देना है भाई, जो शिविर में आएंगे। और आने की अब दाखिल खारिज कई प्रकार के हम आपको जो बता चुके हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जमीन का अगर जमीन आपके पास है, दस्तावेज है, केवल्ला है, सेल डीड है, जो भी है, परिमार्जन आपका हो गया तो दाखिल खारिज आवेदन कर सकते हो। ठीक है, सही तरीके से आवेदन कर देना है आप लोग और कैंप में फॉर्म को जमा कर देना है। कोई भी दिक्कत है कैंप में जाके पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को किस तरीके से भरना है वीडियो भी बनाया है। ठीक है, तो उस सबको भी देख सकते हो। वैसा वीडियो हम ही बनाएंगे तो वो लोग क्या बनाएंगे, इसलिए वो लोग छोड़ दे रहे, नहीं तो हम वो भी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखिए, उसके साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो चीजें हम आप लोग को बता रहे हैं। दाखिल खारिज का फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट को संलग्न करना है। ठीक है, और आपको कागजात वहां लगाना है। दाखिल खारिज के बिना कागजात का नहीं, वो केवल्ला लगा देना है, रसीद लगा देना है। अगर आपके पास कट रहा है, दिक्कतें वही ना दाखिल खारिज, जिसका दाखिल खारिज है, जिसका जमीन में कोई दिक्कत ही नहीं, उसके पास कल लगाएगा वो केवल्ला अपना। उसका सही है, गलत है, सुधारने के लिए तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसका सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज है। जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो वो केवल्ला जो है लगाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल्ला के आधार पर ही ना आपका दाखिल खारिज होगा भाई। समझ पा रहे हो? क्लियर? अब बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका की गलती है, दाखिल खारिज भी हो गया, रसीद भी कट रहा है, लेकिन गलती है, तो वो सब चीज आपको लगाना होगा। दाखिल खारिज भी लगाना होगा, रसीद भी कट रहा है वो भी लगाना होगा कि यहाँ ये गलती है वो गलती है, सारा कुछ लिख के आपको देना है। ठीक है, फॉर्म में भर देना है। आगे देखिए, यहाँ पे नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज करवाना होगा। और पुराने से पुराने जमीन जिसका दस्तावेज, केवल जमाबंदी अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो भी सुधार करवाना है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके निष्पादन के लिए जो फॉर्म मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको टालना है। सरकार का मकसद है सही से सही करना है काम को। और बिहार भूमि वेबसाइट पर जाकर आप इस जानकारी को पढ़ सकते हैं, राजस्व महाअभियान को, इसमें कौन कौन सी चीजें आप सुधार कर सकते हो, सारे फॉर्म दिया गया है। वहां पर राजस्व महाअभियान आ जाएगा, बिहार भूमि ऊपर में रेड कलर से लिखा, उस पर क्लिक करोगे, वहां पर पद पद देखे सारा फॉर्म आ जाएगा भाई। हमने वीडियो भी बनाया है, समझ रहे हो? सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगा। और देखिए, अंचल अधिकारी को बोला गया सारे जितने भी जानकारी है उसको निपटारा किया जाए, और पुराने से पुराना जमीन जो भी है, दाखिल खारिज के, रैयत को सारा कुछ सॉल्व किया जाए। समझ रहे हो? और देखो, ये तो अपडेट आप लोगों को मिल ही रही है। और देखिए यहाँ पे क्या है, नामांतरण उत्तराधिकार दाखिल खारिज का जो फॉर्म है उसको भर करके आप उसके साथ कागज लगा देंगे और कैंप में दाखिल खारिज का मामला कागज को जमा कर देंगे। ठीक है, यह करना जिनका पूर्वज के नाम पर जमीन है, कई वर्षों से आपसी बंटवारा के आधार पर वे लोग दखल में हैं, अगर कर लिया अपने आपसी सहमति से, अगर आपने बंटवारा कर लिया है तो उस जमीन का दाखिल खारिज अगर नहीं हो तो उनका जमीन के दाखिल खारिज इसी कैंप में, बिहार राजस्व महाअभियान के कैंप में आप लोग जमा करेंगे। वहां पर आप लोग वंशावली जमा करेंगे और आपका जो मर चुके हैं आपके दादा परदादा पिता जिसके नाम से जमीन है उसका डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करेंगे। और फिर शपथ पत्र और अनुमंडला दंडाधिकारी या तो एसडीओ जो बोला जाएगा पूछ लेंगे हमारा राजस्व अभियान वाला, वहां उसके बना करके वहां पर आप जमा कर देंगे। सरपंच का भी चल सकता है, मुखिया के चल सकता है, ये पूछ लेंगे। जो राजस्व अभियान के अधिकारी आएंगे, जो सीईओ कर्मचारी, जो अमीन आएंगे, जो सरकारी अमीन, उनसे आप पूछ सकते हो। राजस्व अमीन, ठीक है, वो अलग होता है, तो उनसे आप जानकारी ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये सब बना के आप दे सकते हो कि मुखिया से कहेगा मुखिया से बनवा लेना है, सरपंच मुखिया से, नहीं तो कहेगा कोर्ट से भाई तो कोर्ट से बना लेना। जिसके थ्रू बोलेगा पता कर लेना वंशावली कौन वैलिड होगा, उसी के थ्रू आपको बनवाना है। आप देखिए वंशावली मान्य होगा और देखिए उसके बाद फॉर्म को भर के जमा देना। और यहाँ पर है बहुत सारा जमीन का, ये भी हमें बहुत सारा शिकायतें मिला, जिस जमीन पर ऑलरेडी केस है उसका क्या होगा। देखो भाई, जिनका दाखिल खारिज, देखो कोर्ट में अगर मामला चल रहा है दाखिल खारिज को लेकर के, तो उसके लिए है कि जिस जमीन का कोर्ट में केस है उसका जो है, उस जमीन का जो है दाखिल खारिज अभी नहीं होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी काम दाखिल खारिज में उसका अपडेशन का काम नहीं किया जा सकता, अपडेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मामला अभी कोर्ट में है। समझ रहे हो? तो उसका जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक उस जमीन का कुछ नहीं हो सकता। क्लियर समझ लो, समझ रहे हो? तो वैसे जमीन का दाखिल खारिज को लेकर के बिहार राजस्व अभियान या फिर बिहार लैंड सर्वे में कुछ नहीं होगा, जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला डिसीजन नहीं आ जाए, जजमेंट कॉपी ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो ये हो गया डिसीजन के आधार पर, वो होगा कोर्ट के आधार पर बाद में। वैसे जमीन से लोग अगर खरीदे हैं, उस जमीन का दाखिल खारिज है उनके पास, अगर मान ली कोई जमीन आप खरीदे हैं नया जमीन, तो उसका सेल डीड केवल्ला है, जमीन का दाखिल खारिज है, राजस्व अभियान में जो है कैंप लगाए, उसमें फॉर्म भर करके उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट आपको लगाना है और उस जमीन का आप दाखिल खारिज करवा सकते हो। अगर नया जमीन आप खरीदे, कोई केस उस लफड़ा नहीं है, पुराना जमीन भी है, कोई केस उस लफड़ा नहीं है, आपके पास केवल्ला है, तो आप दाखिल खारिज आराम से राजस्व अभियान में करवा सकते हो।
ठीक है, ये चीजें हो गया। अब देखिए आगे देखिए, जिनका जमीन का प्रखंड कार्यालय से रिजेक्ट कर दिया गया दाखिल खारिज, ठीक है, तो जिसका जमीन का DCLR कोर्ट में वो जाके लैंड रिफॉर्म कार्यालय में अगर पेंडिंग है उसका, तो उस जमीन का दाखिल खारिज तो फिर आपको DCLR कार्यालय से ही कराना होगा, क्योंकि CO से वहां से रिजेक्ट हो चुका है, तो राजस्व अभियान में वो नहीं होगा। उसके लिए आपको DCLR कोर्ट में अपील करना होगा, ठीक है। कोई और वहां पर अपील करेंगे, वहां पर वो DCLR कोर्ट के कोई वकील आपको रखना है, कोर्ट का छोटा मोटा वकील, जो कि वो आपका केस को वहां पर हैंडल करेंगे, और आपका ये जमीन का दाखिल खारिज DCLR कोर्ट में जो पेंडिंग होगा वो आपका, अगर आप सही रहेंगे तो आपका जमीन का दाखिल खारिज जरूर होगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें वहां से आपका होगा, उनके आदेश पर, DCLR के आदेश पर होगा, वो बड़े अधिकारी होते हैं। अब देखिए यहाँ भी ये चीजें समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आप लोग को, आपको करना क्या है, देखो एक बार आप लोग को हम बता रहे हैं वीडियो में, दाखिल खारिज को बनाएंगे, सबसे पहले आपको दाखिल खारिज करने से पहले जो प्रक्रिया उसको समझने का जरूरत है। अगर उसको आप समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कौन कौन से कागज लगेंगे, पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ बताएं, क्लियर बताएं। और देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी जमीन है जो 100 वर्षों से, 100 वर्षों से, 120 वर्षों से, 80 वर्षों से, 90, 50, 60 वर्षों से जो है जमीन खरीदा है, उसका दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया, वे लोग परेशान है भाई। तो देखो पहले जमीन खरीद बिक्री जो भी है निबंध कार्यालय से हुआ है ना। तो देखो भाई पहले बहुत सारे जमीन का ऐसा था, और बहुत पहले उसका डेटा ही नहीं था, समझ रहे हो। क्या करते थे गांव के लोग, अंगूठा दे देते थे, अंगूठा ठिप्पा, समझ रहे हो, अंगूठा के माध्यम से जमीन को बेच देता था, सादा कागज पे लिख देता था, और बहुत सारे लोग दाखिल खारिज उसी स्थिति में नहीं करा पाए। तो वो जमीन का क्या होगा, वो भी चीज लोग पूछ रहे हैं। देखिए अगर वे कब्जा किए लेकिन जमीन का दाखिल खारिज नहीं है उस पर, तो भाई दाखिल खारिज के बारे में अगर कुछ जानकारी नहीं है, तो देखिए बहुत सारे शहरों में या गांव में इस तरह का मामला है पहले का भी। तो ऐसे जमीन जो पुराने से पुराने कागज है उनकी सत्यता की जांच की जाएगी, समझ रहे हो। उसके लिए आपको प्रखंड कार्यालय के CO से मिलना पड़ेगा, और वहां पर जाके आपको दिखाना पड़ेगा। अमीन से मिले उनसे पूछ सकते हो, जो अमीन है सरकारी अमीन, या तो CO से या कर्मचारी से, समझ रहे हो। वहां पर आपको DCLR ADM तक भी पुराने से पुराने कागज को बताया गया है कि कागज का वेरिफिकेशन का जांच किया जाएगा, जो आपके पास कागज है, ठीक है। यदि कागज सत्य होगा तो आपका, अगर फर्जी कागज नहीं रहा तो आपका जमीन का दाखिल खारिज आसानी से हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे, और फर्जी तरीके से दाखिल खारिज कराने के लिए उसके आधार पर अगर आप प्रयास करोगे, पुराने से पुराना जमीन दाखिल खारिज तो नहीं होगा मेरे भाई, हम लिख के बता दे रहे हैं, समझ पा रहे, बार बार इस चीज को बता रहे हैं। और देखिए कागज की जांच होगी, कागज कितना आपका सही है नहीं है, उसके आधार पर दाखिल खारिज किया जाएगा, क्लियर समझ में आ गया। तो भाई आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया कि जमीन का अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आप नया जमीन खरीदे हो 1 साल 2 साल पहले, तो आप आसानी से राजस्व अभियान में करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपका जमीन पुराना है 50 साल 60 साल 100 साल 50 साल 60 साल का, अगर आपके पास केवला है तो उसके उस जमीन को राजस्व अभियान में दे सकते हो, कोई भी केस नहीं है, तो वहां पर आपका जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका जमीन 100 वर्षों से पहले का है और उसका पुराना कागज है, तो उसको CO से मिल के, या तो अमीन से, या तो कर्मचारी से, या तो DM कोर्ट में आके वहां पर अधिकारी से मिल के, किसी से भी, आपको CO से ही मिलना है अधिकतर, और वहां से वेरीफाई आप करवा सकते हो कि ये कागज सही है या नहीं है। उसके आधार पर उस जमीन का आपका दाखिल खारिज होगा। अगर जमीन में किसी तरह का कोई केस है, समझ रहे हो, किसी भी तरह का, तो उस जमीन का जो है अभी दाखिल खारिज नहीं होगा, कोर्ट में वो मामला चल रहा है। जब तक वो जमीन का किसी भी तरह का कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक वो जजमेंट कॉपी नहीं आ जाता है, तब तक उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि वो केस कोर्ट में चल रहा है, समझ पा रहे हो। तो किसी भी तरह का कोई डाउट, आप देखो इसमें कागजात क्या लगेगा हमने वो भी बता दिया, केवल आपको देना है, जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, लगा देना है, समझ आओ। जमाबंदी में सुधार करना है तो भाई जमाबंदी में सुधार राजस्व अभियान में हो रहा है, आप लोग जाके करवा लीजिए, ठीक है। आपको जमाबंदी पर्ची आपके घर पर मिला नहीं मिला कमेंट करके बताना, ठीक है। लाइक करना और कमेंट करके बता देना जमाबंदी पर्ची कागज घर पर जा रहा है। और बहुत सारा फॉर्म यहाँ वेबसाइट से, बिहार भूमि के वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, समझ रहे हो, जो कि तरीका हम उसमें बताए हैं। तो आप लोग जाइए उस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, हम अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। क्लियर समझ में आ गया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जिस तरह स्क्रीन पर लाइक शेयर सब्सक्राइब चल रहा है, सारे लोग करेंगे और कमेंट करेंगे, फॉर्म आपके घर तक पहुंचा। दाखिल खारिज में कोई दिक्कतें हैं, जमीन के पेपर में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, समझ रहे हो। इस तरह का वीडियो इसी चैनल पर मिल पाएगा। मेरे पास फाइल देख सकते हो, लगभग 500 प्लस सिविल केसेस हम लड़ते हैं, और बैंकिंग का अलग से केसेस लड़ते हैं, सिविल का अलग लड़ते हैं, क्रिमिनल केसेस, मतलब ऑलराउंडर है
जैसे ना कहता है जनरल फिजिशियन है, हम सारे केसेस को हैंडल करते। देखो पहले मेहनत करना पड़ा, उसके बाद जाके सक्सेस मिलती है। तो आप लोग सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, इंस्टा को फॉलो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, फेसबुक ज्वाइन करो, जो भी है भाई ज्वाइन कर लो। समझ रहे हो, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे जिंदगी में, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो, इस तरह का यूट्यूबर वीडियो कोई नहीं बनाएगा। आप लोगों के लिए समय लगाते, 10 मिनट में ही बना लेते, व्यूज नहीं मिल जाता हम, लेकिन क्यों आप लोगों के लिए हम समय निकालते। हम दिल से काम करते हैं, जो भी जानकारी दिल से बताते हैं। हमको व्यूज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लाइक चाहिए। आप लोग लाइक करो, बस इतना काफी है। और कमेंट कर दो, लिखते हो हमें अच्छा लगता है। कमेंट, ये कमेंट ही तो लिखना, लाइक करना है, ठीक है। तो इसी बात के साथ वीडियो को व्हाट्सएप, स्टेटस, फेसबुक हर जगह लगाओ भाई, दमादम के। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाफट एकदम सारे लोग, और घंटी को बजाना मत भूलना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।